नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में फैशन पट्टी, कॉलर, कफ और आर्म होल पे एक सूत की सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका आप देख सकते हैं। साथ में डबल चौक पट्टी बनाकर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले प्लेकेट यानी फैशन पट्टी बनाकर दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेस्टिंग कर ली गई है। नीचे से हम 3 सूत पेस्टिंग कम करेंगे, इसलिए कि वहाँ फोल्ड करने पे मोटा हो जाती है। यहाँ पे हम भराव रखेंगे बटन के सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों बटन पट्टी को हम लब की सिलाई से ऐसे फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम फैशन पट्टी को एक सूत से फिनिश करेंगे। एक सूत की सिलाई लगाने के लिए इस बूट को आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एक सूत की सिलाई लगा सकते हैं, बिल्कुल सीधा। तो इस तरीके से हम बूट को चेंज कर लिए। अब ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। एक बार आप इस तरीके से सिलाई लगाकर ज़रूर देखिए, आपको सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से हम दोनों साइड में एक सूत की सिलाई लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम पॉकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पॉकेट इस तरीके से लगाएंगे जैसे आर्म होल की मार्किंग से 2 सूत हम ऊपर मार्किंग कर लेंगे। ये हम मार्किंग इस तरीके से करेंगे 36, 38, 40 साइज तक। अगर आपको 36 से नीचे बनाना है तो आर्म होल के मार्किंग पर ही लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से सिलाई अगर हम लगाते हैं तो फिनिशिंग उसमें बहुत ही अच्छी आती है। तो आप इस तरीके से सिलाई लगाकर एक बार ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पॉकेट को पैच कर लेंगे। सामने से हम 2 इंच पे पॉकेट को लगाएंगे। आप चाहें तो 2.25 इंच पे भी लगा सकते हैं। 2.25 इंच पे लगाने से ये दिक्कत आती है कि पॉकेट ज़्यादा साइड में चली जाती है। यहाँ पे टाँकी हम इस तरीके से बांध लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से नाप कर देख लेंगे। ऊपर और नीचे डिस्टेंस जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ भी हम टाँकी लगा लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डबल शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो एक नीचे रख लेंगे और एक ऊपर ऐसे। इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। आप कटिंग करते समय जितना मार्जिन देंगे उतना ही मार्जिन लेंगे। ज्वाइंट करते समय हम कभी भी शर्ट की कटिंग करते हैं तो उसमें 3 सूत की मार्जिन लेते हैं। 3 सूत की मार्जिन सबसे अच्छा होती है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है अटैच करने में। अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो उसमें अटैच करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे लब की सिलाई हम लगाएंगे। अब दोस्तों हम फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट करने का भी तरीका बहुत अच्छा है। ये उल्टा सीधा हम इसमें देख लेंगे। तो उल्टे की तरफ से हम रखेंगे ऐसे बैक को, और फिर हम फ्रंट को ऐसे रखेंगे सीधे की तरफ से। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक पल्ले तीरे को ऐसे अटैच करेंगे। फिर हम इसे ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम तीनों पल्ले को एक साथ एक बार में ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन का हम ध्यान देंगे। मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए तीनों पल्ले को। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और आर्म होल का शेप भी कितना अच्छा आया है। तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इतना ही शेप अच्छी आएगी। अगर आपको कटिंग करना है शर्ट की तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या ऑल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही आसान तरीके से सिलाई और कटिंग करके दिखाया गया है।
हमारे इस चैनल पे लेडीज और जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दोनों साइड के शोल्डर ज्वाइंट हो चुकी है, फ्रंट अटैच हो चुका है। अब इस पे हम लव की सिलाई लगाएंगे। तो लव की सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से हम शोल्डर से ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जब हम इसकी आस्तीन ज्वाइंट करते हैं तो बहुत ही आसानी से वहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ भी हम ऐसे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, ताकि वहाँ पे फुलनेस न आए। बहुत से शर्ट में आप देखे होंगे कि बैक शोल्डर जो है वहाँ पे फुलनेस आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पे फुलनेस नहीं आएगी। चलें अब हम डबल चौपट्टी बनाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो नीचे वाले पट्टी को रखेंगे 5 सूत और ऊपर वाले पट्टी को रखेंगे 1 इंच में 1 सूत कम। आप 1 इंच का भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बराबर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, जहाँ तक कट लगा हुआ है उससे 2 सूत आगे तक हम सिलाई लगा लेंगे और टाँकी वहाँ पे हम अच्छे से बांध लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऊपर वाले चौपट्टी को हम ऐसे पैच कर लेंगे, ऐसे अच्छे से बिठा लेंगे। अब यहाँ पे हम नाप कर देख लेंगे। तो जैसे 5 सूत है नीचे वाले पट्टी, तो यहाँ पे 5 सूत का डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से हम नाप कर देख लेंगे 5 सूत। फिर हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे, यानी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे टाँकी अच्छे से हम बांधेंगे। इसी तरीके से हम जवाबी मिलाएंगे, दोनों जवाबी इस तरीके से होना चाहिए। चौपट्टी कभी भी हम बैक में बनाते हैं, यहाँ भी हम उसी तरीके से 2 सूत आगे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी दोस्तों हम डिस्टेंस इसका नाप लेंगे 5 सूत। तो जैसे हम नीचे वाले पट्टी को रखते हैं 5 सूत, तो 5 सूत यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप ½ इंच रखते हैं तो ½ इंच का गैप देंगे बीच में। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों चौपट्टी बनाने का। अब यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस में कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम कम से कम 1 तार पहले कटिंग करेंगे। अगर हम ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो वहाँ पे फुचड़ा दिखने लगेगी और आपकी धागा भी कट सकती है जो आप टाँकी बांधे हैं। अब यहाँ पे ऐसे हम लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। नीचे तक हम सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो मार्जिन है उसको हम इस तरीके से बैठा लेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन ऊपर आ गई है। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो टाँकी भी बांध सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों हम चौपट्टी को पहले टाँकी बांध लेते हैं और उसके बाद हम चौपट्टी को बनाते हैं तो हमें एक फ़ायदा होती है कि अगर हम चौपट्टी ऊपर से जब सिलाई लगाते हैं तो सिलाई ऊपर या नीचे थोड़ा सा आ जाए तो वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आती है। उसका जो ओपन होता है वो बंद हो जाती है पहले। तो इस तरीके से हम टाँकी लगा लेंगे, उसके बाद हम चौपट्टी को पक्का करेंगे। यहाँ देख सकते हैं टाँकी बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखना होता है कि चौपट्टी बनाते समय मोटा हो जाती है, तो इस तरीके से हम पहले कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ भी हम जो भराव है एक्स्ट्रा उसको भी हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ से मार्जिन बिल्कुल बराबर हो गया। अब इसमें क्या होगा कि चौपट्टी बनाने पे वहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं होगी। अब यहाँ पे हम इस तरीके से फिनिश कर लेंगे चौपट्टी को ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों जो नीचे का टाँकी बंधा हुआ है बिल्कुल उसी पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम 1 इंच 1 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे, जहाँ से हम इसकी ताबीज़ को फोल्ड करेंगे ऐसे।
यहाँ पे आप चाहें तो त्रिकोण भी बना सकते हैं और चाहें तो सीधा भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हम अच्छे से बैठा लेंगे तलपट इसका। अब उसी मार्किंग पे हम ऐसे घुमा लेंगे। उसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे और हम आ जाएंगे नीचे ऐसे 2 सूत नीचे एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से चौक पट्टी बनाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। यहाँ ऊपर देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। नीचे भी देख सकते हैं कि मार्जिन कहीं नहीं दिख रही है, यहाँ भी मार्जिन नहीं दिखाई दे रही है। चलें अब हम आस्तीन ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से नीचे से मिलाते हुए ऊपर जाएंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे एक कुटका लगा लेंगे। इसी कुटके से हम दूसरे साइड भी मिला लेंगे ऐसे और यहाँ भी एक कुटका लगा लेंगे। ये कुटका बिल्कुल सेंटर का होगा। और यहाँ भी दोस्तों आस्तीन का सेंटर जो होता है वहाँ भी एक कुटका लगी होती है। अगर नहीं लगी हुई है तो वहाँ पे आप कुटका लगा लें। यहाँ पे ऐसे हम नाप कर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम ज्वाइंट करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आस्तीन को हम नीचे रखेंगे। उसके बाद हम दोनों पल्ले को अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कि कौन से पार्ट को खींच कर रखेंगे, किसे लूज रखेंगे। तो कभी भी जैसे उड़े पार्ट होती है उसको हम लूज रखेंगे और जहाँ पे सीधा तार है उसको हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। अगर इस तरीके से आप आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं तो आस्तीन में झोल नहीं आएगी। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे सिर्फ बॉडी वाले पार्ट में ऐसे। अगर आपको ऊपर से सिलाई लगानी है तब उसमें कट लगाएं, अगर सिलाई नहीं लगाना है तो कट न लगाएं। उसी तरीके से हम दूसरे आस्तीन को भी ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। यहाँ दोनों पल्ले को हम रिलैक्स रखेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम ऊपर वाले पल्ले को थोड़ा सा खींच कर चलेंगे। यहाँ फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे दोनों पल्ले को। यहाँ थोड़ा सा हम खींचेंगे ऊपर और यहाँ फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से आप अगर आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें नम कहीं नहीं आएगी। यहाँ पे हम कुटका लगा देंगे थोड़ा सा, अगर आपको ऊपर से सिलाई देना है तब। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुकी है। अब इस पे हम ऊपर से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम एक सूत की सिलाई से स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो बूट हम चेंज कर लेते हैं, वही बूट हम लगा लेंगे पतली वाली। इसे कोई लोग चीरा बूट बोलते हैं, कोई पतला बूट बोलते हैं, तो इसका नाम बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे आप आसानी से एक सूत की सिलाई लगा सकते हैं और आपकी सिलाई जो है बिल्कुल बराबर होगी। इस तरीके से आर्म होल पे ऊपर से एक सूत की सिलाई लगाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे आर्म होल में भी इसी तरीके से हम स्टिच करके यानी सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो सिलाई आपकी बिल्कुल सीधा होगी और बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ देख सकते हैं नम भी आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। अब इसकी हम साइड ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम ओवरलॉक से फिनिश करेंगे। यहाँ पे टाँकी लगा लेंगे, इसलिए कि बहुत से सेट की आप देखे होंगे कि जो आर्म होल की नीचे वाली ज्वाइंट होती है वहाँ पे सिलाइयाँ टूट जाती है। तो कभी भी आप वहाँ पे टाँकी लगा लें। यहाँ पे दोस्तों ओपन शर्ट जब हम बनाते हैं नीचे तो यहाँ थोड़ा सा हम क्रॉस कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा हम क्रॉस इस तरीके से कर लेंगे तो आपको हेम फोल्ड करने में दिक्कतें नहीं आएगी, वहाँ पे अच्छे से पॉइंट बन जाएगा। यहाँ भी हम अच्छे से टाँकी लगा लेंगे। तो इस तरीके से साइड ज्वाइंट हो चुकी है, ओवरलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओवरलॉक हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कॉलर और कफ लगाने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम दोनों चौपट्टी को ऐसे बराबर कर लेंगे। अगर छोटा बड़ा हो तो उसे हम थोड़ा सा कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे।
दोनों साइड में हम इसी तरीके से दोनों चौपट्टी को ऐसे बराबर करके देख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कफ में पेस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ भी हम एक सूत की सिलाई से फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेस्टिंग के पास एक पैर की मार्जिन चारों तरफ से है। तो इस तरीके से हम पहले एक बार कफ को बैठाकर देख लेते हैं। तो ऐसे हम नाप लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग चौपट्टी के बराबर यानी कि 5 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें। अब इसे हमें प्लेट डालना है। तो प्लेट हम कैसे डालेंगे, तो जो ज्वाइंट होती है वहाँ पे कम से कम 2 सूत की एक पिंच कर लेंगे, यानी कि 2 सूत की प्लेट वहाँ पे डाल देंगे ऐसे। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम प्लेट बना लेंगे। यहाँ भी हम इसी तरीके से 2 सूत की पहले प्लेट डाल देते हैं जो ज्वाइंट होती है उस पे। अब यहाँ पे कफ चढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे। तो आप ऐसे मार्जिन छोड़ते हुए पहले कच्चा कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप कफ को कच्चा पका करके एक बार जरूर देखिए। अब यहाँ से हम ऐसे बराबर करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इस तरीके से प्लेट डाल देंगे। उसी तरीके से दूसरे कफ को भी हम कच्चा कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम नाप कर देख लेंगे, दोनों का प्लेट जो है उसको डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ हम इस तरीके से नापते हुए देख लेंगे ऐसे। फिर हम ऐसे प्लेट जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे पिंच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से कफ कच्चा पक्का अगर आप करते हैं तो आपको कच्चा पक्का करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी और उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इसको कच्चा कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम पेस्टिंग के जड़ में सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा हटके, यानी कि कम से कम 1 mm बाहर। जो कफ का पेस्टिंग होता है या कॉलर का पेस्टिंग होता है उससे 1 mm बाहर ही सिलाई लगाना चाहिए। उसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी अच्छे से कच्चा कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे ऐसे। अगर आप पेस्टिंग से 1 mm छोड़कर सिलाई लगाते हैं तो आप जब कफ को या कॉलर को पलटेंगे तो उसकी अंदर वाली लफ्ज जो है बाहर नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस तरीके से कफ को पलटते हैं तो वहाँ पे हमें कैंची लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसकी नोक पॉइंट पे। तो अब यहाँ फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आ रही है। हमारे इस चैनल पे लेडीज और जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दूसरे कफ को भी हम कच्चा कर लेंगे और इस तरीके से हम पलटेंगे। अगर इस तरीके से आप पलटते हैं तो वहाँ पे नोक पॉइंट जो है बहुत ही बेहतरीन निकल जाती है ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो बूट हम निकाल लेते हैं और वही पतला वाला बूट हम फिर लगा लेंगे, इसलिए कि यहाँ भी हम एक सूत की सिलाई से फिनिश करेंगे कफ को भी। अगर आपको कहीं भी एक सूत की सिलाई लगानी है तो आप इस बूट से सिलाई लगा सकते हैं। इससे क्या होती है कि आपकी सिलाई जो है बिल्कुल परफेक्ट एक सूत की ही होगी। तो इस तरीके से हम कफ को पक्का कर लिए हैं। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। यहाँ हम दूसरे कफ को भी इस तरीके से पका करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से टाँकी लगा लेंगे। अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ठोका बिल्कुल सीधा है। तो इस तरीके से बनाएंगे कफ तो बिल्कुल ठोका उसकी सीधा होगी। तो हेम फोल्ड करने के लिए इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो उसमें सफाई बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से पहले हम कच्चा एक सिलाई लगा लेंगे उंगली से दबाकर ऐसे, फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अगर आप इस तरीके से हेम फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और बारीक भी आप फोल्ड कर सकते हैं। हेम फोल्ड करने का तरीका आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। यहाँ भी हम अच्छे से टाँकी बांध लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हेम फोल्ड यानी कि बॉटम फोल्ड हम करते हैं तो कितनी फिनिशिंग आती है इस तरीके से। अब हम कॉलर बना लेते हैं। कॉलर कच्चा करते समय पेस्टिंग से 1 mm बाहर सिलाई लगाएं। यहाँ एक टाँका पहले हम रोक लेंगे और नीडल नीचे कर लेंगे ऐसे। उसके बाद धागे को ऐसे हम डालेंगे, फिर एक टाँका लगाएंगे और धागे को हम इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई कभी भी आप लगाएं तो पेस्टिंग से 1 mm बाहर। फिर ऐसे नीडल को हम रोकेंगे और धागा को इस तरीके से डालेंगे। एक नीडल नीचे लेकर फिर धागे को ऐसे हम घुमा देंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है नीचे का कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे हल्का, फिर हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों और इस तरीके से कॉलर बनाने में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। आप चाहें तो इसे नाखून से अच्छे से मार्जिन को बैठा लें या प्रेस से बैठाने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे दोस्तों हम कॉलर पे भी एक सूत का ही सिलाई लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ भी हम बूट चेंज कर लेते हैं पतली वाली। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे ऐसे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम एक सूत की सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम धागा निकाल देंगे। अब धागा का कोई आवश्यकता नहीं है, सिलाई देख सकते हैं बिल्कुल सीधा आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे एक हम कुटका लगाएंगे छोटा सा। बेंड पट्टी पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के लिए बूट हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर से भी सिलाई लगा सकते हैं, इसलिए कि अच्छे से प्रेस से टूट चुका है फैब्रिक। यहाँ भी हम एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से कॉलर को अटैच करेंगे ऐसे। पहले हम बीच का सेंटर जो है चटका से चटका मिला लेंगे और फिर नीचे वाले पल्ले को ऐसे बैठा लेंगे। यहाँ पे हम ठोका पहले नहीं घुमाएंगे, ठोका हम बाद में घुमाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आपको कॉलर अटैच करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम इस मार्जिन को अच्छे से नाखून से बैठा लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इसे मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो मार्जिन 2 सूत की देते हुए कटिंग कर लें या इस पे एक मार्किंग कर लें जिस पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप मार्किंग कर लेते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई होगी, नीचे और ऊपर का लब दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे हम चारों तरफ से कटिंग करके निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। अब यहाँ पे दोस्तों प्लेकेट को दोनों को ऐसे नाप लेंगे
जो काज पट्टी होती है वो हमें 2 सूत छोटा होना चाहिए ऊपर ऐसे। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। चलिए अब हम कॉलर कच्चा पक्का करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे हम तीरे के पास एक कुटका लगा देंगे सेंटर के लिए। फिर यहाँ से हम नाप कर देख लेंगे ऐसे। तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो अब हम कच्चा कर लेते हैं। तो कच्चा हम कभी भी करेंगे तो हम सीधे की तरफ से रखेंगे बॉडी को और इस तरीके से कच्चा करेंगे। यहाँ पे हमें नम नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाले पार्ट है उसमें शोल्डर जो है वहाँ भी नम नहीं होना चाहिए। तो शोल्डर को हम खींच कर चलेंगे। तो इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुटका लगा देंगे जो तीरा है बैक में उसको। फिर हम इस तरीके से यहाँ पे इसकी ठोका बंद कर देंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ठोका बनाने का कॉलर का। और ऐसे हम पलट लेंगे। यहाँ पे कैंची का नोक भी लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे तो पेस्टिंग से 1 mm बाहर ऐसे। इस तरीके से हम ठोका को पलटेंगे ऐसे। इस तरीके से आप कॉलर की ठोका बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों हम इसे स्टिच करेंगे यानी कि पक्का करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो इसकी ठोका से शुरू करते हैं तो बिल्कुल गलत है। तो आपको कभी भी पक्का करना है तो शोल्डर जॉइंट जो होता है वहाँ से। तो इस तरीके से शोल्डर जॉइंट से हम शुरू करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से कॉलर कच्चा पक्का करने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। तो इस तरीके से हम कॉलर को पक्का करेंगे। यहाँ पे हम खींच कर रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों सिलाई भी देख सकते हैं, चारों तरफ से स्टिच देख सकते हैं कि फिनिशिंग अच्छी आई है। अब हम कॉलर तोड़कर दिखाते हैं कॉलर को कैसे बैठाई जाती है। तो इस तरीके से हम कॉलर को बैठाएंगे। अगर आप कॉलर कितना भी कटिंग अच्छी कर लें, कॉलर को कितना भी अच्छा बना लें, अगर सही से नहीं तोड़ पाएंगे तो कॉलर आपकी सही नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से आपको कॉलर को तोड़ना है ऐसे। जो बैंड पट्टी होता है तो बैंड पट्टी के नीचे कम से कम आपको 2 mm नीचे लाना है कॉलर को। और इस तरीके से अच्छे से उसे नाखून से बैठा लेना है। आप चाहें तो इसे प्रेस से राउंड यानी कि गोल में घुमा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल में हम आपको ऐसे नाखून से दिखा देते हैं बैठाकर कि कितनी फिनिशिंग आ रही है। तो इस तरीके से हम बैठाएंगे शर्ट को ऐसे। यहाँ पे हम नीचे कटिंग करते समय 1/2 इंच प्लस किए हैं फ्रंट को। तो 1/2 इंच फ्रंट को नीचे लाएंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि बहुत से शर्ट के देखे होंगे कि फ्रंट पार्ट जो है उठ जाती है, तो वो दिखते इसमें नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉलर बैठने में कहीं पे कोई झोल नहीं आ रही है और फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। शर्ट की सिलाई पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।